Assalamualaikum. Welcome back to my vlog. Assalamualaikum guys. Welcome back to my brand new vlog. अभी हम कहीं से वापस आ रहे थे तो फिर मैंने सोचा हम रास्ते से चीज़ भी ले लेते हैं। और यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ मैंने फिर यहाँ से अपने लिए स्लाइस लिया था और लेज़ ली थी। अनफॉर्चुनेटली मेरा फेवरेट चॉकलेट वहाँ पर नहीं था, और जब भी मैं आती हूँ ना यहाँ पर नहीं होता है। सो गाइस, फिर मैंने बिल करवा लिया और फिर हम लोग जाने लगे घर, बिकॉज़ मुझे बहुत ही जल्दी थी, क्योंकि घर आके मुझे बहुत सारे काम थे जो मेरे पेंडिंग थे, मुझे करने थे। मैं आ चुकी थी घर और फिर मैंने अपने कज़न को बोला आओ मेरे साथ, हम लोग चलें यहाँ से चॉकलेट्स लेने। और फिर हम अंकल के पास आए और फिर हमने यहाँ पर चॉकलेट्स ली। एंड फिर वहाँ से हम जैसे ही घर आए तो कपड़े प्रेस किए मैंने अपने। A few moments later. जल्दी में अंधों की तरह चीज़ डाल ली मैंने फाइनली, और ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, और फिर मैं सो गई। The next day. सो गाइस, सुबह हो चुकी थी और मैं हो रही थी तैयार मम्मा से पहले, क्योंकि मम्मा ने मुझे रात को ही वार्न किया था कि तुम जल्दी तैयार हो जाना। Later. और फिर मैं यहाँ से अपनी फेवरेट रिंग उठा रही थी, और ये मैंने पहनी अपनी इस वॉच के साथ। 2000 years later. एंड फाइनली गाइस, मैं आ चुकी हूँ इधर। यहाँ आने से पहले मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे बहुत डांट पड़ रही थी, क्योंकि मैंने सुबह को नाश्ता नहीं किया था। इस वजह से मैंने मुझे बहुत डांटा था। खैर एनीवेज, ये यहाँ का ब्यूटीफुल गार्डन था और बहुत ज़्यादा ठंड थी। मुझे यहीं से एहसास हो रहा था कि अब और डांट पड़नी आगे, क्योंकि मैंने कोई शॉल कुछ भी नहीं उठाया था और आगे जाके ठंड भी बहुत लगनी थी हमें। अभी से ही मैं कांप रही थी। सो फाइनली हम जाने लगे हैं बस की तरफ, और ये मम्मा की क्लास और ये मैं मम्मा का बैग पकड़े हुए। और यहाँ पर धूप सी काफ़ी अच्छी, तो यहाँ पे कुछ कम लगी थी सर्दी, वरना तो बहुत हवा लग रही थी यहाँ पर भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस की तरफ। वो जो है वो बिल्कुल ही बाहर खड़ी हुई थी, और ये गर्ल्स काफ़ी एक्साइटेड थी मेरी तरह, ये मम्मा और मैं कैट वॉक करते हुए। तो हम पहुँच गए थे गेट की तरफ, और यहाँ ये थी हमारी बस, और हमारे स्कूल से तो काफ़ी बेहतर थी। वो तो पता नहीं कैसी होती थी, ये अच्छी थी। लेकिन अब एक मसला ये था कि अब मैं बैठूं किसके साथ। यहाँ कोई मुझे नहीं जानता था और नहीं मैं किसी को जानती थी, बस फिर अकेली मैं बैठी थी। और ये सब गर्ल्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही थी, और फिर से मैंने अपनी जगह चेंज की, और फिर ये बाहर का व्यू। और फाइनली हम चलने लगे थे, और ये मैं फिर से तीसरी जगह पर शिफ्ट होकर आ गई, सबसे आगे मम्मा के साथ। एंड यहाँ पर काफ़ी इंजॉयमेंट हुआ था, वैसे ही जैसे हम अपने ज़माने में क्या करते थे। मुझे इनको देख के ना वो सारी बातें, वो सब कुछ याद आ रहा था। मैं काफ़ी टाइम के बाद गई हूँ किसी के साथ ऐसे ट्रिप पर। हमारी ट्रिप्स तब होती नहीं है। ये रास्ते में काफ़ी अच्छे फीलिंग्स आ रहे थे। मैं तो बस वही इंजॉय कर रही थी कि मैं मेरे साथ भी मैं।
और ये गाइस क्या सीन है, बस बहुत प्यारा था। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि वापस जाऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स सो नाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा। और फिर मुझे भूख लगी तो फिर मैंने अपना लंच किया और उसके बाद मेरी मम्मा को याद आया कि उन्होंने नेल पॉलिश नहीं लगाई, तो वो लगाने लगी और फिर से ये बहुत प्यारा सीन, बहुत प्यारा मंजर आ गया मेरे आँखों के सामने। एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे कितनी ठंड है, बाहर इतना धुंध था और अंदर ऑटोमेटिकली जो है ना ठंड बढ़ गई थी। तो हमें लगा था बस अब तो हम गए, क्योंकि मैं और मेरी माँ हम लोग कुछ भी नहीं लेकर आए थे। वैसे मैं बहुत बिल्कुल याद नहीं हूँ, लेकिन जब मैं आई तो मुझे ये शहर बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि हम बस स्टॉप वाली साइड से जा रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे बसेस थी और रश थी काफ़ी। और फिर हम फाइनली आ चुके थे ज़ू, और यहाँ पे हम बाहर लाइन में खड़े हुए थे ज़ू के बाहर, क्योंकि हमें यहाँ से रोड क्रॉस करना था। और फिर हम यहाँ से रोड क्रॉस करने लगे थे और फाइनली हम लोग अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे, काफ़ी लेट होने के बाद। और यहाँ ये सब बच्चे अपनी क्लास टीचर्स के साथ, मेरी मम्मा भी अपनी क्लास के साथ और मैं मम्मा के साथ। ये ज़ू का शुरू का था एरिया, जब यहाँ पे मैं फ़ोटोग्राफी कर रही थी। ये ज़ू का एरिया प्यारा था, जहाँ पे कुछ राइड्स थी, बच्चे ले रहे थे राइड्स, बट मैं तब व्लॉग शूट कर रही थी तो मैंने नहीं ली। और दोस्त होते साथ तो और मज़ा आता है एनीवेज। और फिर हम लोग ज़ू की तरफ अंदर गए। यहाँ पे पहले जो था वो केज इनका डक्स का था, बहुत प्यारी डक्स थी एज यू कैन सी गाइस। एंड उसके बाद हम आगे गए तो हमने आगे शेर देखा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और ये आपको नज़र आया होगा शेर, तो हम इसको सब देखने जाएंगे कि वो रियल में कैसा दिखता है। तो यहाँ पे काफ़ी गर्ल्स डर भी रही थी, लेकिन देखने का बहुत मज़ा आया था शेर को। ये शेर था, उसके सामने एक शेरनी थी, वाह क्या बात है। और ये इसका खाना, वाह, मेरी तरह ये भी गोश्तखोर है। यहाँ पे काफ़ी स्मेल थी बिकॉज ऑफ दिस, सॉरी गाइस। तो ये दूसरा शेर था, वो वही वाला, उसके पाँव में जो थी ना चोट आई, फ्रैक्चर था शेर, तो ये अंदर चला गया। और दूसरा शेर भी था अंदर, दो थे। और उसके बाद हम लोग दूसरी जगह गए, यहाँ पर जो था आगे, आई थिंक उसको हम क्या कह सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ पे खेल रहे थे, तो फिर हम लोग चले गए थे यहाँ पे प्यारा सा मोर देखने। बहुत हमने से कहा कि अपने मतलब पर खोलो, लेकिन ये नहीं मारा, इसने नहीं खोले। कब से हम वहाँ खड़े रहे थे, लेकिन बस फिर वापस हमें जाना पड़ा। दूसरी जगह भी हम गए थे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्यारे मोर थे, और बस बहुत ज़्यादा प्यारा था ये वाला मोर, जैसे कि आप देख सकते हैं इतना प्यारा, इतना प्यारा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या क्या मतलब किया है।
बहुत खूब। मैं इसको देखती रह गई थी और सब चले गए थे, मुझे पता ही नहीं लगा था। और फिर हम लोग जाने लगे थे दूसरी जगह जहाँ पे और ज़्यादा एनिमल्स थे। वो कुछ आगे थे, ये भी थे यहाँ पे परिंदे थे, और ये एक वोल्फ था। और फिर हम आगे गए तो बहुत सारे पैरट्स थे। और यहाँ पर भी एक शेर ही था शायद, हाँ, पर वो अंदर था, बैठा हुआ था। पर कुछ मंकीज थे बहुत ज़्यादा प्यारे, क्यूट थे। इनका छोटा सा बेबी भी था, वो अगर आप लोग देख सकते हैं तो मैं जूम कर देती हूँ। वो देखें कितना क्यूट सा था, बहुत अमेजिंग था ये। और वहाँ पर काफ़ी मैंने केजेस ऐसे देखे थे जो बिल्कुल एम्प्टी थे, उनमें कोई एनिमल नहीं था। हालांकि उनके बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ कौन सा एनिमल होना चाहिए, बट हम लोगों की वजह से, ह्यूमन बींग्स की वजह से हम लोगों ने इतनी पोल्यूशन फैलाई हुई है कि कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड हो वो रह नहीं सकता आजकल के इस बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में। तो हम लोगों को पोल्यूशन कम फैलानी चाहिए ताकि हमारे साथ हमारी वाइल्ड लाइफ सेफ रह सके। करते हैं अल्लाह हाफिज़ और चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। A few moments later. और फिर हमने रोड क्रॉस किया और आज पहली बार मैंने लोगों को हमारे लिए रुकता हुआ देखा। 2,000 years later. और यहाँ से कुछ ही दूरी पर था रेस्टोरेंट जहाँ हमें जाना था। और ये था हमारा रेस्टोरेंट जहाँ हमने लंच करना था। सो अभी चलते हैं। और यहाँ हम एंटर हो चुके थे कबाबिश कॉन्टिनेंटल में। बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट था और काफ़ी एस्थेटिक भी था, जहाँ पे अच्छी अच्छी पिक्स आ सकती हैं। तो ये हम ऊपर जा रहे थे, यहाँ हमारा एरिया था बुक हुआ। यहाँ पर ये सारे बच्चे बैठ रहे थे लंच के लिए, और ये था प्यारा सा टेबल स्टैटिक सा, और यहाँ पर ये था खाना। 2 hours later. और इनका खाना बहुत ही लजीज था, बहुत ही अच्छा था। और ये खाना खाने के बाद का मंजर था कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हम लोग सपने जाने लगे थे कि अभी हमारे होने लगा था वक्त जाने का। और यहाँ पर ये कुछ इस तरह का था नीचे ग्राउंड फ्लोर, और ये यहाँ पे बार था जहाँ पे कुछ केक्स थे और कुछ ड्रिंक्स थी। और ये इस तरह का था, ये यहाँ का व्यू ऊपर से, और फ्लोर था एक। और यहाँ पर मैं बैठी हुई थी थक कर। और फिर हम लोग यहाँ से निकले और जाने लगे दूसरे स्टॉप पर, जो था, चले आगे आगे बताती हूँ मैं।
और ये बाहर का लुक ट्रांजिशन करते हैं। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पर, जो कि है एक पार्क था जिसका नाम था एसएस वर्ल्ड। तो लेट्स सी। A few inches later. और ये था एसएस वर्ल्ड का बाहर का मेन गेट। तो हम यहाँ से उतर रहे हैं। और अभी हम जाने लगे हैं अंदर की तरफ। तो चलते हैं, आपको भी लेकर साथ। और हम ये हो चुके थे एंटर एसएस वर्ल्ड में। यहाँ की लेफ़्ट साइड पर ये बड़ी सी शिप बनी हुई थी, जिसके ऊपर भी एक आई थिंक एक रेस्टोरेंट था छोटा सा। और यहाँ पर काफ़ी सारे राइड्स थी और काफ़ी ब्यूटीफुल था ये भी। और ये कुछ मिकी माउसेस जिनके साथ सब सेल्फीज ले रहे थे। ये मेरी मम्मा और उनके साथ उनकी फ्रेंड। और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पैरट के साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तो फिर अभी हम वहीं जा रहे हैं। और ये रहा वो पैरट जिससे मुझे फ़ोटो खिंचवाना था। मम्मा को मैंने कहा आप भी खिंचवाएं, लेकिन मम्मा डर रही थी, इसलिए वो वहाँ से फ़ोटो वगैरह हो चुका था। और फिर हम आ चुके थे अंदर। और ये ट्रेन थी जो राउंड पार्क ऊपर से घूम रही। और ये पार्क कुछ इस तरह का था, बहुत ही अच्छा था। और मैं जो है वो कैसल के बाहर खड़ी हुई हूँ। यहाँ से पुल थी और वहाँ से नीचे से दोनों साइड से पानी था। और ये हम जा रहे हैं अंदर कैसल की तरफ। और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक राइड्स थी जो मुझे पसंद है, लेकिन खासकर बॉयज़ को ज़्यादा पसंद होती हैं। मेरी फेवरेट इसमें सिर्फ एक ही है, और वो है मेरी फेवरेट, जिसमें मैं कभी भी नहीं जीती हूँ, हमेशा हार जाती हूँ। जिनसे जितनी चीज़ें पड़ी होती है ना, इनसे ज़्यादा इसकी टिकट होती है। और ये मैं हर जगह, ये मेरी मम्मा अपने स्टूडेंट्स के साथ जज करें कि कौन ज़्यादा बेस्ट खेल रहा है। ये मुझे पसंद है, ये वाली गेम भी। और हम जा रहे थे बाहर कैसल की, और यहाँ से पुल थी, यहाँ से पानी था और वहाँ से भी पानी था। नीचे जो थी ना वो बोट्स चल रही थी, ठंडा पानी था, इसलिए मैं बोट में नहीं बैठी थी। सर्दी भी काफ़ी थी। A few moments later. और ये दूसरी साइड में आई थी, बहुत बड़ा पार्क था। और यहाँ भी बहुत प्यारा सीन था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। यहाँ से भी पानी था, यहाँ से भी पानी था। और आगे की तरफ जो है वो कुछ खाने पीने के स्टॉल्स थे। ये कुछ इस तरह से सिटिंग एरिया भी था यहाँ पर, और वो शिप थी। और यहाँ पर थी कैफेटेरिया जहाँ बैठी हुई थी, और मैं व्लॉगिंग। और ये बहुत प्यारा बना हुआ था अंदर से, बिल्कुल फॉरेस्ट टाइप था ना, अच्छा सा बना हुआ था। और यहाँ पे खाने के स्टॉल्स थे, और ये आइसक्रीम्स थी। और मेरी मम्मा वहाँ बैठी हुई हैं, जब तक मैंने कहा मैं टूर करा देती हूँ। और यहाँ से अगर हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ से भी वही जो मैं आपको वहाँ से दिखाया था सीन, ये वहाँ का सीन है। और ये फिर यहाँ से भी ऐसे छोटी पुल बनी हुई थी, और यहाँ से पानी था, वहाँ से भी पानी था। ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था ये सब। और फिर हमारे मुझे कहा हम जाके चाय लेके, माँ की फ्रेंड के साथ में चाय लेने गई थी। लेकिन यहाँ पर इतनी ऊपर चढ़ने के बाद तो यहाँ चाय नहीं है, यहाँ से ट्रेन थी, स्टेशन है ट्रेन का। फिर हम लोगों ने देखा कि जो चाय थी वो उस शिप के ऊपर थी। फिर हम नीचे उतरे, और फिर मैंने यहाँ से कुछ थोड़ा सा व्यू दिखाया था ऊपर का। फिर से हम गए नीचे, और फिर उस शिप की तरफ जाने लगे थे जहाँ पे चाय थी। इतनी ऊपर चाय पड़ी थी, बहुत थकान हो गई थी।
एक चाय की वजह से। पता न हो है जाना कहाँ पे अभी चले नहीं उड़े आसमां पे पता यहाँ पर भी कुछ थी जानवर, सी भी चीज़ें थी, डरावनी थी। वहाँ जाना था मुझे, लेकिन बस अकेली थी के साथ और ये भी हम जा रहे हैं उस शिप के ऊपर। ये इसकी फेस थी और यहाँ से भी शिप पानी में ही खड़ी थी, मतलब बहुत पानी वाले सीन थे यहाँ पे। और ऊपर से कॉफ़ी वगैरह ऊपर से इसका लुक पार्क का कुछ इस तरह से लगता है। A few moments later. A few moments later. और ये मैं चाय आ चुकी थी, हमने यहाँ से चाय उठाई और झरने के नीचे जाते जाते ही चाय ठंडी हो जानी है, सर्दी भी थी वहाँ पर। और ये हम आ चुके थे नीचे और मेरी चाय हो गई बिल्कुल ठंडी, लेकिन अब जो नसीब मेरी मम्मा और ये हमें जब से मिले हो हमको बदला हर एक मंजर है, देखो जहां नीले नीले आसमां तले रंग नए नए हैं जो निकलते हुए ठंडी बहुत थी, लेकिन मुझे आइसक्रीम ज़रूर भी खानी थी, इसलिए फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, ठंड में और मज़ा आता है ठंडी चीज़ खाने का। तो मैंने खाई तो बहुत ही अमेजिंग थी। और यहाँ पर शाम हो चुकी थी और फिर हमें जाना था अगली जगह। तो फिर यहाँ पे शाम का लुक बहुत अच्छा था, वैसे यहाँ पे लाइटिंग थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे सब टीचर्स अपने अपनी क्लास को ढूंढ रही थी कि सबको बुलाएं और फिर जाएं यहाँ से। काफ़ी टाइम हो चुका था हमें आए हुए। और यहाँ इस तरफ भी कुछ स्टॉल्स थे और ये मम्मी को बताते हुए कि आप यहाँ आ जाइएगा। और ये सब कुछ इस तरह से था, बहुत ही प्रिटी था। शाम को तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं और मेरी आइसक्रीम काफ़ी ठंड थी, यहाँ पे बहुत हवा लग रही थी और उसके बावजूद भी मैं अपनी आइसक्रीम को एंजॉय करते हुए मैंने ठान ली थी, मैंने तो बीमार होकर ही जाना यहाँ से, बट बच गई मैं। Much, much, much later.